हाँ निष्ठा। यस सर। ये क्या कहते हैं, यहीं से था ना, एच आई रेड पी से। यस सर। चलो एक बार देख लेंगे जल्दी से। देखो यहाँ पे कन्वेंशन रिएक्शन मैंने बता दी थी। रिएक्शन विद एच आई रेड फॉस्फोरस, सही है, रिएक्शन विद एच आई रेड फॉस्फोरस। जल्दी से देखेंगे, उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं ये। सी एच थ्री एच आई रेड फॉस्फोरस, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, सही ना। तो ये सबको रिड्यूस कर देता है। जैसे अगर एल्काइल आयोडाइड है, उतने ही कार्बन वाला एच आई रेड पी डाला अगर, सी एच फोर प्लस आई टू, रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसलिए रेड फॉस्फोरस डाला है। रेड फॉस्फोरस जो है आई टू से रिएक्ट करके पी आई थ्री बनाएगा, रिएक्शन हो जाएगी इरिवर्सिबल, क्योंकि आई टू एक प्रोडक्ट गायब हो गया, तो पी आई थ्री बन गया, और इससे इसमें एच टू डालोगे, थ्री एच आई मिल जाएगा, और एच थ्री पी ओ थ्री, तो एच आई रीजनरेट भी हो गया। तो रेड फॉस्फोरस का ये एडवांटेज है, सही ना, रेड फॉस्फोरस का ये एडवांटेज है। और उल्टा रिएक्शन भी जो है इसकी, सी एच फोर प्लस आई टू वाली रिएक्शन, इससे सी एच थ्री आई मिलता है अगर, प्लस एच आई, तो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है अगर तुम्हें सी एच फोर से सी एच थ्री आई चाहिए। तो उसके लिए एच आई को हम खत्म कर देते हैं। इसको खत्म कैसे करते हैं? बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एच एन ओ थ्री या एच आई ओ थ्री, और एच आई ओ थ्री, ये एच आई को ऑक्सीडाइज कर देगा आई टू के अंदर। तो इसलिए दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, सी एच थ्री आई प्लस एच आई गेस सी एच फोर, और सी एच फोर प्लस आई टू गेस सी एच थ्री। दोनों की दोनों रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। दोनों को इरिवर्सिबल कैसे बनाया पता होना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सी एच थ्री आई में एक एच आई रेड फॉस्फोरस आया, ऐसे ही अगर यहाँ पे सी एच थ्री ओ एच होगा, तो यहाँ पे टू एच आई आएगा रेड फॉस्फोरस। तो आंसर आ जाएगा सी एच फोर प्लस आई टू प्लस एच टू ओ। सी एच थ्री सी एच ओ होगा, तो इसमें फोर एच आई आ जाएगा रेड फॉस्फोरस। दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा, एथेन। एसीटोन है अगर, तो भी फोर एच आई रेड फॉस्फोरस, तीन कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा, यानी प्रोपेन। एसिड या एसिड डेरिवेटिव आ जाए, जैसे सी एच थ्री सी ओ एच आ जाए, या सी एच थ्री सी ओ एन एच टू आ जाए, या सी एच थ्री सी ओ सी एल आ जाए, तो इसमें डलता है सिक्स एच आई, सिक्स एच आई रेड पी, और आंसर आ जाता है उतने ही कार्बन वाला एल्केन। तो ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एल्केन डायरेक्ट बनाना है किसी कंपाउंड से, तो एच आई रेड फॉस्फोरस जरूर ध्यान रखना। और अगर मान लो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, तो तुम्हें बताना है इसमें, इससे क्या मिलेगा एच आई रेड फॉस्फोरस डालने से, और कितने मोल्स होगा। इसमें एक्स मोल्स एच आई डाला तो मिलेगा क्या, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, मिलेगा क्या और एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, बताओ। विधि बताओ क्या आंसर आएगा। सर हेक्सेन। हाँ हेक्सेन आ जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू होल फोर सी एच थ्री, कितने मोल्स लगेगा, एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। 14। 14। एक OH ये रहा, चार OH ये रहे, पांच OH हो गए। एक OH के लिए दो एच आई आता है, तो पांच OH के लिए 10 एच आई आएंगे। और डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, उसके लिए कितना आता है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए चार एच आई, तो इससे 14 एक्स की वैल्यू होगी 14। समझ गए कि नहीं है? अब इसी यही रिएक्शन मैंने बता रखी है, आगे निशा नीचे करो। देखो यही सेम रिएक्शन है, निशा ऊपर, हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर करो जरा। सी एच थ्री ओ एच था, तो टू एच आई, सी एच थ्री ओ एच है, तो टू एच आई रेड फॉस्फोरस, आंसर आ गया सी एच फोर। सी एच थ्री सी एच ओ है तो फोर एच आई, एसीटोन है तो भी फोर एच आई, आंसर प्रोपेन आएगा, तीन कार्बन है। एसिड या एसिड डेरिवेटिव आ जाए तो सिक्स एच आई रेड फॉस्फोरस, इथेन आंसर आ जाएगा, नीचे करना। और ये आ गया, एमाइड है तो भी सिक्स एच आई, आंसर इथेन आ जाएगा। ये था मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन में कीटोन लिया हुआ है, ये कीटोन लिया हुआ है, इससे भी एल्केन मिलेगा, ये भी एक तरीका है एल्कोइन को प्रिपेयर करने का, मोजिंगो रिडक्शन है ये सब कराया हुआ है डिटेल में मैकेनिज्म के अंदर। जैसे मैंने अगर एसीटोन ले लिया, इसमें सी एच टू होल थ्राइस एस एच एस एच, ये डाल दिया अगर, तो ये एच टू बाहर निकलता है ऐसे, और मिलेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री एस
एस सी एच टू होल थ्राइस, ये आएगा। उसके बाद जब इसमें H2Ni डाल देंगे, H2Ni, यहां से क्लीवेज एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, यहां से क्लीवेज एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, तो आंसर आ जाएगा प्रोपेन। आंसर आ जाएगा इससे प्रोपेन। सही है। और अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, इसको बहुत ध्यान सुनना। हर्षित, हाँ जी सर। समझ आ रहा है तेरे को सारा? हाँ सर। अब नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। पहले इसके आगे लिखना है जरूर, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो ये रिएक्शन देंगे। ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये जरूर लिखना पहले रिएक्शन के अंदर। एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव दिस रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड या कीटोन। और एल्डोल नाम कैसे आया? क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और एल्कोहल ग्रुप भी होता है, एल्ड ओल, एल्डोल आ जाएगा। रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन में बता देता हूँ एक बार कैसे करनी है। यहाँ जो लिखा है वो भी सही है, लेकिन दोबारा देख लेंगे एक बार, डायरेक्ट देखेंगे एक बार रिएक्शन। निशा नीचे करना, नीचे शायद पेज ज्यादा है। हाँ बस, देखो अब CH3CHO है, ये पहला मॉलिक्यूल जो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। दूसरा मॉलिक्यूल उसका H लेना, HCH2CHO, HCH2CHO ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। डाइल्यूट NaOH डाला, डाइल्यूट NaOH डाला, O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, और सिंगल CO में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे H पॉजिटिव है, CH2 नेगेटिव है, बस पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना है। तो O नेगेटिव के पास गया ये H, तो CH3CHOH आ जाएगा। और CH2 नेगेटिव जो है, CH2 नेगेटिव वाला जो है ये नेगेटिव जुड़ जाएगा इस C पॉजिटिव के साथ, CH2CHO। तो आंसर आ जाएगा ये एल्डोल, ये एल्डोल आ जाएगा, एल्डिहाइड और ऑल। और जब तुम इसमें डाल दो, इसको हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे इसको, तो वाटर बाहर निकलेगा और ऐसे निकलेगा कि इधर वाले डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, ये ऐसे। तो आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, कंजुगेशन में ना इसके। नाम है इसका क्रोटोन एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्ट देना, बोर्ड में आई हुई है। कन्वर्ट करो इथेनॉल से ब्यूट टू इन वन अल, ब्यूट टू इन वन अल, या क्रोटोन एल्डिहाइड ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो इथेनॉल में पहले PCC डाल के CH2Cl2 के अंदर इथेनॉल बनाओगे, फिर इथेनॉल से ये बन जाएगा ब्यूट टू इन वन अल। और इसी में आगे कन्वर्जन देखिए एनसीईआरटी के अंदर कि ब्यूट टू इन वन ओइक एसिड बनाओ, तो तुम इसमें टॉलरेंस रीजन डाल देना, AgNH3 होल ट्वाइस OH आयंस। तो आ जाएगा आंसर CH3CH डबल बॉन्ड CH COH, ये आ जाएगा टॉलरेंस रीजन डालने पर, ब्यूट टू इन वन ओइक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डिहाइड की दिखा दी मैंने, ऐसे ही कीटोन की भी होगी, ये एल्डिहाइड की दिखाई है। फिर कीटोन की रिएक्शन अगर ये है एसीटोन, दूसरा एसीटोन जो लिखोगे, फर्स्ट वाले को हटा देंगे एक बार। देखो जैसे ये लिखा है एसीटोन पहला वाला, इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, CH3 नीचे लिखना, ताकि दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन आ सके यहाँ पे। दूसरा मॉलिक्यूल उसका अल्फा हाइड्रोजन H CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में NaOH या KOH। अब O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, O नेगेटिव के पास जाएगा ये वाला H, और C पॉजिटिव के साथ जाएगा ये CH2 नेगेटिव। आंसर आएगा CH3COH CH3 CH2 CO CH3। बस अब गर्म करेंगे इसको, OH यहाँ से H यहाँ से, OH यहाँ से H यहाँ से जाएगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये आंसर आ जाएगा। नाम है इसका मेसिटाइल ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एसीटोन से आ जाएगा मेसिटाइल ऑक्साइड बनाओ, या एसिटिक एसिड से मेसिटाइल ऑक्साइड। तो एसिटिक एसिड में MnO5 केल्विन डालेंगे, सिमेट्रियल कीटोन मिलेगा एसीटोन, एसीटोन में डाल दिया डाइल्यूट NaOH और गर्म कर दिया, तो मिल जाएगा मेसिटाइल ऑक्साइड। IUPAC नेम 1 2 3 4 5, तो इसका आएगा IUPAC नेम 4 मिथाइल पेंट 3 इन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। IUPAC जरूर करना ढंग से। ये मिल गया मेसिटाइल ऑक्साइड। तो ये है एसीटोन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तीसरी रिएक्शन लिखेंगे
प्रोपेनल के साथ। प्रोपेनल अगर आया तो पहला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, दूसरा मॉलिक्यूल काम करेगा अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन देना। अल्फा हाइड्रोजन होगा HCH और नीचे CH3, CH3 CH2 CHO है ये, CH3 CH2 CHO। तो ये आ गया। अब O इलेक्ट्रॉन लेगा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ये वाला H पॉजिटिव जुड़ जाएगा O नेगेटिव के साथ, और ये CH नेगेटिव है, ये वाला CH क्या है, नेगेटिव, ये जुड़ जाएगा C पॉजिटिव इसके साथ। तो आंसर आएगा C2H5 CHOH CH CH3 CHO। और गर्म कर देंगे इसको तो OH यहां से, H यहां से बाहर निकल जाएगा। आंसर आ गया C2H5 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ये आंसर आ जाएगा, सही ना, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन लिखी हमने प्रोपेनल की, अब प्रोपेनल की लिख दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस वर्ड बोल दिया ना, तो दो अलग अलग एल्डिहाइड होने चाहिए। हो सकता है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, सही ना। तो क्रॉस एल्डोल अगर मैं बोलता हूँ क्रॉस एल्डोल, तो उसमें क्या करना है तुम्हें, एक एल्डिहाइड लिया जैसे CH3CHO, दूसरा एल्डिहाइड लिया C2H5CHO। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, क्रॉस एल्डोल ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज नॉट यूजफुल। आएगा तो ये लिखना है तुम्हें, डाइल्यूट NaOH डाला। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका। एक आंसर आएगा इसका, इसका डबल यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एक आंसर आएगा इसका डबल, जो तुमने ये बनाया यहाँ पे, ये बनाया हो ना, ये रहा। एक आंसर ये आ जाएगा, और एक आंसर आएगा जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो वो ये बनेगा CH3CHOH CH CH3CHO। और एक बार ये लेफ्ट हैंड साइड पे यानी इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इसमें ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल, तो उसका आंसर ये आएगा C2H5 CHOH CH2CHO। ये है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। 4 प्रोडक्ट मिले हैं इसमें, ये मिला सेल्फ एल्डोल से, ये मिला सेल्फ एल्डोल से, और दोनों मिले क्रॉस एल्डोल से। ये दोनों मिले क्रॉस एल्डोल से, तो दिखाने चारों हैं। 4 एल्डोल मिले हैं, इसलिए रिएक्शन यूजफुल नहीं है, इसलिए रिएक्शन यूजफुल नहीं है। लेकिन अगर मिथेनल और इथेनल होता, अगर मिथेनल और इथेनल होता, HCHO होता और इथेनल, तो क्रॉस एल्डोल यूजफुल होती है। क्योंकि मिथेनल को तो अब काम करना पड़ेगा सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, सही ना। तो ये बन जाएगा HCHO है ना, तो ये आ जाएगा CH2OH, और यहां बन जाएगा CH2CHO। तो यही मेजर आंसर आता है, मेजरली यही आंसर आता है। हो सकता है कि सेल्फ एल्डोल करके इसका डबल भी आ जाए आंसर, लेकिन मेजर आंसर ये होता है, क्योंकि ये रिएक्टिव ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं, तो इसकी क्रॉस एल्डोल फिर भी यूजफुल है। तो ये करना तुम्हें, ये तुम्हें करना है। इसके अलावा साइक्लोहेक्सेनोन के साथ, साइक्लोहेक्सेनोन ये रहा, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H है, डाइल्यूट NaOH डाला या डाइल्यूट OH डाले, O इलेक्ट्रॉन ले गया, ये H पॉजिटिव O नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन पे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो जुड़ जाएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे आ गया OH, और इस पॉइंट पे ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ये तो समझ आ गया होगा। और उसके बाद जब तुम इसे गर्म कर दोगे, H यहाँ से OH यहाँ से बाहर हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। डबल बॉन्ड कहीं से भी लगा दो, किसी भी कार्बन से, डबल बॉन्ड O, ये आंसर आ जाएगा इसका, सही ना, ये आंसर है। और उल्टा आंसर निकालना आना चाहिए, ध्यान रखना। बोलेगा अगर ये प्रोडक्ट है एल्डोल का, तो उसका रिएक्टेंट क्या है, उसका रिएक्टेंट क्या है। तो तुम्हें बस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, 2 H यहाँ लगा देने हैं, यहाँ पे 2 H लगा देने हैं, पानी के दोनों H इधर लगा देने हैं, और पानी के दोनों OH इधर लगाने हैं, वाटर बाहर निकाल देना, आंसर आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। देखो आ रहा है ना आंसर इससे। इसे रेट्रो एल्डोल बोलते हैं, रिवर्स ऑफ एल्डोल। तो ये आ गया साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। किसी भी कंपाउंड से एल्डोल करना आना चाहिए तुम्हें। प्रोपेनल का ज्यादातर गलत करते हैं, बीटा हाइड्रोजन को मान लेते हैं, बीटा हाइड्रोजन को ले लेते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, वो गलत हो जाएगा। और मैकेनिज्म बहुत सिंपल है इसका। मैकेनिज्म देखो, CH3CHO है, बेस जला है, CH3CHO यही जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है, बेस जला हुआ है, OH आयंस, बेस जला है, स्लो स्टेप के अंदर OH आयंस एक्टिव हाइड्रोजन को यानी इसको ले जाएगा
CH2H1 लिख देना इसको, ये इसको ले जाएगा, तो आंसर आ गया CH2 माइनस CHO। यही एक्टिव हाइड्रोजन होता है, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी आगे जाकर इनोलेट आयन बन जाएगा। ये इसीलिए एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। दूसरा मॉलिक्यूल लिया CH3CHO और इनोलेट आयन लिया CH2 माइनस CHO, वो इलेक्ट्रॉन लेके गया तो आ गया CH3CHO नेगेटिव CH2CHO। पानी डाल दिया इसके अंदर तो CH3CHOH CH2CHO। ये सेम चीज दिखा रखी है यहाँ पे। O चार्ज डाला, इसका इधर से H गायब, ये इलेक्ट्रॉन दे गया, CH2 माइनस बन गया CHO। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो उसके बाद हमने लिया दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल का वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये माइनस जो है इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये पानी से H प्लस लेकर के एल्डोल बना देगा, जो भी मैंने भी किया। तो ये एल्डोल का मैकेनिज्म है, ये करना है तुम्हें, सही ना। और उल्टा निकालना जरूर आना चाहिए। फिर एक बस मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। कोई भी एग्जांपल लिया, जैसे मान लो ये लिया मैंने C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 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 CHO ले लिया, डाइल्यूट O चार्ज डाले, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे डाइल्यूट O चार्ज डाले, इसी के अंदर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है। ज्यादा एक्टिव होता है एल्डिहाइड, तो ये होगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और नेगेटिव चार्ज बनेगा या तो यहाँ पे इधर से H हटेगा, या इधर से कीटो ग्रुप के। अगर इधर से हटता है, इधर नेगेटिव आता है, अगर 1 2 3 4 5 6 की चेन बन रही है, और यहां जाते अगर तुम तो 8 की बनती रिंग, 8 की रिंग बनती है। 8 की रिंग तो अनस्टेबल है, इसलिए बस ये दो जगह जो जुड़ सकती हैं, ये नेगेटिव या ये नेगेटिव। तो छठे वाले से जोड़ेंगे, 1 और 6 का बॉन्ड बन जाएगा, 1 और 6 का, 1 और 6 का बॉन्ड बना तो 6 की रिंग आ गई। एक वाले पे ऊपर आएगा OH, ये 6 वाला पॉइंट है, 6 वाले पे COCH3, वाटर बाहर निकाल देंगे गर्म करके, गर्म किया -H2O हुआ, ये बाहर, आंसर आ गया 1 एसिटाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 एसिटाइल साइक्लोहेक्सीन। और अगर तुम्हें इसका रिएक्टेंट चाहिए तो वही काम करेंगे, ये अगर 1 एसिटाइल साइक्लोहेक्सीन आंसर है तो रिएक्टेंट क्या होगा, तो ये बॉन्ड तोड़ना, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों इधर जाएंगे विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 बार H इधर आएगा इस कारण पे, और 2 बार OH इधर आएगा, वाटर बाहर निकालना, आंसर यही आ जाएगा, यही रिएक्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ बता दिया मैंने तुम्हें, निशा नीचे करना, एल्डोल खत्म हो गई है। ये क्वेश्चन लिख देना, क्रॉस एल्डोल ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल नॉट यूजफुल। अभी बताया मैंने, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड, 4 एल्डोल इज ऑब्टेन्ड, सो इट इज नॉट यूजफुल। ये ऊपर दिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, निशा नीचे करना हल्का सा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये देखो, दिख रहा है, नहीं निशा ऊपर करना, सॉरी, ये देखो, ये दिखा रखा ना इथेनॉल प्रोपेनॉल का नॉट यूजफुल, ये प्रोपेनॉल, ये इथेनॉल। तो इसमें 4 एल्डोल मिलते हैं, 4 एल्डोल मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना तुम्हें, सही ना। 4 एल्डोल मिल जाएंगे, एक ये वाला एल्डोल, पहला इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूट्रोफाइल, पहला इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूट्रोफाइल, ऐसे ही है, तो इसलिए यूजफुल नहीं है। फिर कैनी-दारो रिएक्शन, नेक्स्ट कैनी-दारो रिएक्शन, लाइन लिखनी है पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन देंगे, पहली लाइन ये होनी चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन देंगे, जैसे HCHO, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। CHO फंक्शनल ग्रुप है, CHO के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन देगा। तुम्हें क्या करना है, कंसंट्रेटेड NaOH डालना है, कंसंट्रेटेड NaOH। एक बार CHO को ऑक्सीडाइज करना है COONA में, और एक बार CHO को रिड्यूस करना है CH2OH में, HCH2OH यानी CH3OH। ये आंसर आएगा इसका। बेंजल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजीन के ऊपर CHO है, तो एक बार CHO को ऑक्सीडाइज करना है, एक बार CHO को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है COONA में, और एक बार CHO को क्या करना है, रिड्यूस करना है CH2OH में। CHO से CH2OH, CHO से CONA। और तीसरी रिएक्शन ये, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CHO के साथ अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो CHO को एक बार बनाना है CH2OH, और CHO को बनाना है एक बार CONA।
CH2OH रिड्यूस प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। CHO से CH2OH रिड्यूस और ऑक्सीडाइज CONA, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन या ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, ये होती है कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट अब है दिखाना, नीचे नीचे करना, ये एल्डोल हो गई, कैनिज़ारो खत्म हो गई यहाँ पे। ये तीनों करना, तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत, तीनों करना बिल्कुल ढंग से लिख लिख के इसको। फिर ये क्वेश्चन है जैसे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, रिड्यूसेस टॉलरेंस एजेंट एंड अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन। C9H10O आते ही दिमाग में रखना है कि बेंजीन नहीं जरूर बनेगी, कार्बन हाइड्रोजन आसपास है और कार्बन 6 से ज्यादा या 6 है, तो बेंजीन नहीं जरूर बनेगी। अब ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो CHO जरूर आएगा, एल्डिहाइड है और CHO जरूर आएगा, एल्डिहाइड है और CHO जरूर आएगा, टॉलरेंस से भी ये पता लग रहा है कि ये एल्डिहाइड है। और बचे हुए कार्बन, C9 था, 2 कार्बन बच गए, 2 बचे हुए कार्बन कहाँ आएंगे आगे देखो, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, ज्यादातर क्रोमिक एसिड के साथ होता है। इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन करने पर, ऑक्सीडेशन किससे होगा, H2CrO4 से। दे क्या रहा है, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, COH। यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों यहाँ पे है। इसके अलावा बचे हुए कार्बन जो है, बचे हुए कार्बन जो है वो यहाँ आएंगे, C2 और H5, यही तो होगा इथाइल ग्रुप। तुम काउंट करके देखो, हाइड्रोजन कार्बन इसमें दिख ही रहे हैं, 9 है पूरे, कार्बन 9 है और ऑक्सीजन 1 है, बचा गया हाइड्रोजन 10, एक हाइड्रोजन ये रहा, मैं मार्क कर रहा हूं उसमें, एक हाइड्रोजन ये रहा, 5 हाइड्रोजन ये रहे, 1 और 5 6 हो गए, 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन है, तो यही आंसर है ना, ये आंसर है 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन एंड विच नेदर, राइट द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट तुम खुद बनाओगे, मैंने डिटेल दे दी तुम्हें इसकी। मिथेनल HCHO है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल के अंदर, 2 मिथाइल पेंटेनल, सॉरी, 2 पे मिथाइल पेंटेनल, ये है पेंटेनल, 2 पे मिथाइल, तो इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये एल्डोल देगा। हालांकि इसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो कैनिज़ारो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है इसमें, लेकिन अभी तुम एल्डोल ही लिखना इसको। फिर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में बेंजीन के ऊपर CHO, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजीन के ऊपर CHO, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देगा कैनिज़ारो रिएक्शन। लिख के देखना जरूर। बेंजोफिनॉन कीटोन है, स्टीरिक क्राउडेड है, नो रिएक्शन विद एल्डोल और कैनिज़ारो, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन अभी बताया मैंने, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये रहा 2H यहाँ पे, तो ये देगा एल्डोल। फिर आया 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, ये बना दिया प्रोपेनॉन, 1 पे है फिनाइल पीएच, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 3 ये रहे, तो ये देगा एल्डोल। करके देखना एल्डोल जरूर, और एक्टिव हाइड्रोजन इसको लेना है, इस वाले को, क्योंकि एच हटने के बाद दोनों साइड से रेजोनेंस होगी। 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, तो ये एल्डोल देगा। फिनाइल एस्टल्डिहाइड, C6H5 CH2CHO, 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इससे ये क्या देगा एल्डोल। ब्यूटेनॉल अल्कोहल है, कुछ भी नहीं देगा। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ये ब्यूटेनल, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये देगा कैनिज़ारो। ग्लाइकोजल, ग्लाइकोजल CHO, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सही ना, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कंसर्न एनर्जी डलेगा, कैनिज़ारो देगा ये। एक CHO होगा ऑक्सीडाइज CONA में, एक CHO रिड्यूस होगा CH2OH में, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, सही ना। डाइल्यूट HCl डाल दिया इसके अंदर, तो ग्लाइकोलिक एसिड मिल जाएगा, CH2OH COH, डाइल्यूट HCl डाल दिया तो ग्लाइकोलिक एसिड, COH और CH2OH। नेक्स्ट देखना, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, ये मैंने करा दिया तुम्हें, ये अभी लेटेस्ट में कराया था, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल हेमी एसिटल, फिर भी नोट कर लेंगे एक बार दोबारा। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, RCHO लिया, इसमें डाल दिया मान लो R-OH या CH3OH, कोई भी एक अल्कोहल,
आर डैश ओ एच। ड्राई HCl में, ड्राई HCl में ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ओ के पास H प्लस जाएगा एल्कोहल का, और ओ आर डैश नेगेटिव सी पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा, ओ एच और ओ आर डैश। एक ही कार्बन पे, इसी कार्बन पे ओ एच भी है, इसी कार्बन पे ओ आर डैश भी है, तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, एक ही कार्बन पे ओ एच भी है और ओ आर डैश भी है, इसे क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। और अगर इसमें तुमने दोबारा डाल दिया आर डैश ओ एच ड्राई HCl के अंदर, तो ओ एच नेगेटिव हट जाएगा और ओ आर डैश नेगेटिव वाला आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप हो जाएगा, आर सी एच ओ आर डैश ओ आर डैश। एक ही कार्बन पे क्या है? ईथर ग्रुप यहाँ पे भी, ईथर यहाँ पे भी, इसको बोलते हैं एसिटल, इसको बोलेंगे एसिटल। तो ये एसिटल फॉर्मेशन हो गया। हेमी एसिटल, एक कार्बन पे OH और एक ही कार्बन पे OH और ईथर है तो हेमी एसिटल, एक ही कार्बन पे दोनों ईथर हैं तो एसिटल। एसिटल तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, RCHO, दो एल्कोहल ले लो, R डैश OH प्लस R डैश OH, ड्राई HCl डाला, OR डैश OR डैश, ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं एसिटल को। हेमी एसिटल तुम्हें बनाना ही पड़ेगा इस तरह से ना, हेमी एसिटल बनाना पड़ेगा। सेम चीज की हुई है यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे की हुई है, देखो उधर, जैसे RCHO है, R डैश OH है, ऊपर H आएगा, इलेक्ट्रॉन गए ऊपर H, नीचे O डैश, OH और OR डैश, R डैश OH डाला, OH हटके OR डैश आ जाएगा, दोबारा दोबारा ये आ गया, तो ये एसिटल, ये हेमी एसिटल, ये एसिटल, सेम चीज है वही, एसिड के थ्रू हुआ है, एसिड से हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एसिड बेस दोनों लग सकते हैं, एसिड बेस ड्राई एसिड भी आ सकता है या NaOH भी आ सकता है, यहाँ पे आएगा सिर्फ एसिड, ये एसिड कैटलाइज होता है, ओनली एसिड कैटलाइज। नेक्स्ट अब है, इसका मैकेनिज्म नहीं करना, मैकेनिज्म बोर्ड की सिलेबस में नहीं है, देखना हो तो देख लेना, मैंने करा रखा है मैकेनिज्म, एडवांस वाले लेक्चर्स में करा रखा है। नेक्स्ट करेंगे नीचे, फॉर्मेशन ऑफ कीटल। कीटल वैसे ही होगा, बस एल्डिहाइड की जगह दोनों आर आएंगे, OH और OR आ जाएगा, तो हेमी, हेमी कीटल, दोनों OR आ गए तो कीटल। फंक्शन ऑफ ड्राई HCl बता दिया, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे OH से, किसी एक OH से OR बनाना है तो R डैश OH डाला, वाटर बाहर निकल गया, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा ड्राई HCl, तो ड्राई वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा जब, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। फिर फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ कीटल, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक कीटल। तो साइक्लिक एसिड बनाना है तो तुम्हें लेना है एल्डिहाइड, जैसे CH3 सील बॉन्ड OH, और ग्लाइकोल डाल दो उसके अंदर, CH2OH, CH2OH, ये आ जाएगा वाटर बाहर, PTS के प्रेजेंस में या H प्लस के प्रेजेंस में, तो मिल जाएगा CH3CH, ये आ गया यहाँ पे OSA, तो ये बन गया यहाँ पे साइक्लिक एसिटल। PTS है पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, पैरा पे CH3 ग्रुप, अच्छा एसिड है ये SO3H, सही ना। और साइक्लिक कीटल बनाना है अगर, तो एग्जांपल है नीचे, साइक्लिक कीटल, मान लो हेक्सेन 3 का कीटल बनाना है, ये हेक्सेन 3, डबल बॉन्ड हो, ये हेक्सेन 3 है, ग्लाइकोल डाल दिया इसके अंदर, CH2OH, CH2OH, PTS के प्रेजेंस में, PTS के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा हेक्सेन 3 का कीटल। ये हेक्सेन 3, यहाँ पे आएगा O, यहाँ O, और ये ग्लाइकोल आ गया यहाँ पे, ये बन गया हेक्सेन 3 का कीटल, साइक्लिक कीटल है ये, साइक्लिक कीटल। नेक्स्ट करना नीचे, अब ये गिव प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, गिव प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। पहला ये तो मैंने करा दिया, तुम देख लो एक बार पहले, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3, ऊपर देख लो एक बार, करा दिया ना, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3, ये रहा हेक्सेन 3 है, इसका साइक्लिक कीटल, सही ना, हेक्सेन 3 का कीटल, ये पार्ट हो चुका है। फिर
फर्स्ट एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 के 6 पार्ट से इंपॉर्टेंट है इसके। द 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, इसमें डाल दिया 2,4 डीएनपी यानी ब्रेडीज रेजेंट, NH2 NH, NO2 2 पे, NO2 4 पे, और pH 3.5 to 4 हर रिएक्शन में एमोनिया डेरिवेटिव्स की। H2O बाहर, आंसर आ गया C6H5CH डबल बॉन्ड NNH NO2 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 NO2, ये आ जाएगा। ऑरेंज पीपीटी आ जाता है इसका। रिएक्शन बताती है कि कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, उनको डिटेक्ट करने के लिए होता है कार्बोनिल कंपाउंड को, एल्डिहाइड और कीटोन को सिर्फ। फिर नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम, ये लिया साइक्लोप्रोपेनॉन, हाइड्रोक्सिलामीन डालते हैं तो ऑक्साइम मिलता है प्रोडक्ट, pH 3.5 to 4 लिखना। फिर ये आ गया साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम। नेक्स्ट है सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन, साइक्लोब्यूटेनॉन का सेमी कार्बाजोन, ये साइक्लोब्यूटेनॉन सेमी कार्बाजाइड से ट्रीट करेंगे तो सेमी कार्बाजोन मिलते हैं। H2O बाहर, pH 3.5 to 4, डबल बॉन्ड NNH CONH2, सेमी कार्बाजोन आ जाएगा। फिर ये मैंने बता दिया ऊपर अभी, मिथाइल हेमिएस्टर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड लिया, मिथिनॉल लिया, बस रिएक्शन करानी है ड्राई HCl में, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O के पास H आ जाएगा ये वाला, और नीचे OCH3, तो CH2OH OCH3, एक ही कार्बन पे OH भी और OCH3 भी, ये मिथाइल हेमिएस्टर, ये मिथाइल हेमिएस्टर बन जाएगा। पॉप ऑफ रूल देखना जल्दी से एक बार, ये क्या कहता है, अगर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किया विद H2CrO4 और कंसिडर HNO3, कीटो ग्रुप छोटे वाले एल्काइल पार्ट के स्टे करेगा, कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट, जैसे ये है तो H2CrO4 डाल दिया या कंसिडर HNO3, कीटो ग्रुप गया छोटे एल्काइल पार्ट के साथ, 2 कार्बन तो 2 कार्बन वाला एसिड, 3 कार्बन तो 3 कार्बन वाला एसिड, यही सोचना सिंपल तरीके से। एडवांस में मैंने बता चुका हूं कि इनॉल बना के ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस करना होता है, और इसमें क्या होगा, इसमें तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है इसलिए यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो एक आएगा बेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली, ये यूज होगी सबसे ज्यादा। एसिटोफिनॉन में क्रोमिक एसिड डाल दिया तो बेंजोइक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O, सही ना, प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, नीचे दिखाओ नीचे, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इजी बहुत, सही ना, है इजी बहुत ये। तो एक बार तुम रीजॉइन कर लो एक बार, थोड़ा सा मैं इजी बता दूंगा इसमें।